नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और अब बहुत सारे त्योहारों के बाद रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी का पर्व हो गया, अब आने वाले हैं गणपति बप्पा यानी कि गणेश महोत्सव अब शुरू होने वाला है। कौन सी तिथि रहेगी, क्या समय रहेगा, किस समय के दौरान आपको जो है गणेश स्थापना करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि किस तरह से आपको पूजा अर्चना गणेश जी की करनी है 10 दिन में। तो अगर हम बात करें गणेश जी की, गणेश जी एक ऐसे देवता माने जाते हैं जिनकी पूजा आराधना हर एक पूजा से पहले बहुत जरूरी है। चाहे हम माता रानी की पूजा करें, चाहे हम जन्माष्टमी का पर्व करें, चाहे हम कोई भी अन्य तरह की पूजा करें, और सबसे महत्व तो इनका दीपावली पर होता है। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना नहीं कर सकते जबकि भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना ना कर ले, क्योंकि ये संपूर्ण देवी देवताओं में केवल एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना किए बिना हर एक पूजा को अधूरा ही माना जाता है, चाहे वो हम किसी भी देवी देवता की अर्चना कर ले। ऐसा इनको वरदान मिला हुआ है। मगर वहीं पे अगर हम गणेश महोत्सव की बात करते हैं, पहले तो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो ऐसे कुछ ही क्षेत्रों में जो है गणेश महोत्सव मनाया जाता था। अब क्योंकि हर एक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे हम ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कह लें या किसी भी चीज से कह लें, मगर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हर एक चीज को लेकर के जागरूकता हो रही है और प्रेम की भावना बढ़ रही है, पूजा आराधना आध्यात्मिकता की भावना बढ़ रही है। चाहे किसी भी माध्यम से कम भगवान की पूजा अर्चना पूरे विश्व भर में की जाती है। तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना गणेश महोत्सव मनाया जाएगा इस वर्ष 18 सितंबर या 19 सितंबर हम कह सकते हैं। क्यों मैं दोनों ही डेट्स कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और साथ साथ 10 दिन का ये महोत्सव होता है और इस दौरान किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो जो तिथि शुरू होगी गणेश महोत्सव की, जो तिथि होती है वो होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी कि चौथी तिथि। अब ये तिथि जो लग रही है ये 18 सितंबर 2023 दोपहर में 2:09 पे ये तिथि आरंभ हो रही है। मगर क्योंकि हमारा जो पंचांग होता है, हमारे जो ज्योतिष चलता है, वो उदया तिथि के आधार पे चलता है, तो इसीलिए जो तिथि लगी रहेगी 19 सितंबर 2023 दोपहर के 3:13 तक लगी रहेगी। यानी कि उदया तिथि जब सूर्य उदय होगा तब 19 तारीख को ये तिथि लगी होगी, ना कि 18 तारीख को। तो 19 तारीख को हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, गणपति जी को हम घर पे लेकर के आएंगे। तो इसी बात पे बोलिए गणपति महाराज की जय। अब यहाँ पर जो तिथि की मैंने आपको बताया कि 19 सितंबर 2023 की तिथि रहेगी, जिस दिन आप भगवान श्री गणेश जी को अपने घर में लेकर के आएंगे, उनका आगमन करेंगे, हर्षोल्लास से उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद आने वाले 10 दिनों तक के लिए उनको अपने घर में रख के उनकी सेवा करके और 10वें दिन जो है अनंत चतुर्दशी वाले दिन विसर्जन कर देंगे। अब अनंत चतुर्दशी कब आती है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि, जिसको हम चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। और ठीक अगले ही दिन से जो है क्या शुरू हो जाते हैं पितृपक्ष, यानी कि पितरों का भी आगमन हो जाता है। तो वहीं पे अब ये जो 10 दिन रहेंगे, ये तिथि समाप्त जो होगी, यानी कि ये जो 10 दिन समाप्त होंगे गणेश महोत्सव जिस दिन आप विसर्जन करेंगे, वो तिथि रहेगी 28 सितंबर 2023 की। एक्चुअली में जो डेट है वो 27 सितंबर 2023 रात को 10:15 से शुरू हो जाएगी। मगर क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम उदया तिथि को कंसिडर करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार जो तिथि रहेगी वो 28 सितंबर की रहेगी और शाम को जो ये तिथि समाप्त होगी अनंत चतुर्दशी की, वो समाप्त होगी 6:48 पे, यानी कि 6:48 PM पे। तो ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस दौरान 28 तारीख को जो है आप गणेश विसर्जन करेंगे। अब ये जो 10 दिन है, इस समय पे पूजा आराधना किस तरह से की जाएगी, भगवान श्री गणेश जी का आगमन होगा। अब जो स्थापना का मुहूर्त होगा वो क्या रहेगा? तो स्थापना का मुहूर्त मैं आपको बता दूं, स्थापना का मुहूर्त जो रहेगा वो 19 सितंबर 2023 सुबह 11:07 से लेकर के दोपहर के 1:34 का रहेगा। यानी कि ये लगभग जो
2 से 2.5 घंटे का समय होगा। इस दौरान आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और इसी समय पे करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में जो है ये शुभ मुहूर्त है भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से स्थापना करेंगे, भगवान श्री गणेश जी के जो रंग बहुत प्रिय होते हैं, या तो वो ऑरेंज रंग, नारंगी रंग जिसको हम कहते हैं, बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा येलो यानी कि पीला रंग बहुत प्रिय होता है, लाल रंग बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह के कलर्स आप जरूर ऐड ऑन करें। जब भगवान श्री गणेश जी को लेके आएंगे, उनको पीले या नारंगी वस्त्र में लपेट करके लेके आए, उसके बाद उनको स्वागत करें। जो उनका आप स्थापना करेंगे वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करें। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर या पूर्व डायरेक्शन में आप करें। उत्तर पूर्वी डायरेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो है आप इनके ऊपर पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और साथ साथ पीले पुष्प अर्पित करें। गेंदे के पुष्प बहुत प्रिय हैं भगवान श्री गणेश जी को, तो गेंदे के पुष्प इनको अर्पित करें। भोग में गणेश जी एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे देव है जो बहुत ज्यादा फूडी है, यानी कि बहुत सारे खाने इनको प्रिय हैं, बहुत सारे भोग प्रिय हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाते हैं, आप इनको कितने ही प्रकार के भोग लगा दो कम ही रहेंगे। तो जो भी आप भोग में खाने में इनको भोग लगाना चाहते हो वो आप भोग लगाओ। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सात्विक खाना होना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। सात्विक खाने का भोजन का आप भोग लगाएं। और 10 दिनों में जब आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ इनको आप भोग लगाते रहिएगा। गणेश जी बहुत फूडी हैं, तो इसीलिए इनको टाइम टू टाइम भोग लगाना जरूरी है। साथ साथ जो है इन 10 दिनों में सात्विक भोजन ही बनेगा, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन बनेगा। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी को नियमित रूप से आप आरती जरूर करें। इसके अलावा अगर इन 10 दिनों में आप अथर्व शीष का पाठ करते हैं तो ये आपके घर परिवार के सदस्यों के लिए, आपके एंटायर फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी ऑब्स्टैकल आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करो, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल हो, बिजनेस हो या जॉब हो, कोई भी ऐसी ऑब्स्टैकल्स आपको आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा डेफिनेटली। क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को क्या कहा जाता है? विघ्नहर्ता। तो विघ्न सारे हर लेंगे हमारे विघ्नहर्ता, और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देके जाएंगे। क्योंकि जब भी भगवान आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सेवा करे और वो उसको कुछ दे के ना जाए, कुछ ना कुछ जरूर दे के जाते हैं। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी आप मांगोगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा। तो भगवान श्री गणेश जी को लेकर के आ रहे हो, उनकी पूजा आराधना करो, उनकी अर्चना करो, और नियमित रूप से एक जरूर आपको नियम बांध लेना है। नियमित रूप से उनको गेंदे के पुष्प और दुर्वा जरूर अर्पित करो, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दुर्वा कैसे अर्पित करनी है? दुर्वा उनके चरणों में नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, दुर्वा उनके चरणों में रख देते हैं। चरणों में नहीं रखी जाती है, उनके मुकुट पे रखी जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते समय मुकुट पे आपको उनको दुर्वा अर्पित करनी है। गणेश जी को आपको गेंदे के पुष्प की माला अर्पित करनी है, ऑरेंज या येलो कोई भी कलर की। साथ साथ उनको लड्डुओं का प्रसाद जरूर चढ़ाना है। राशि के अनुसार कौन सा प्रसाद चढ़ाना होगा ये हम बात जरूर करेंगे अगली वीडियो में। तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, जानने के लिए कि और क्या कुछ खास आप इस गणेश महोत्सव में कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।